Good morning, student. Welcome to again in SST class with Mahesh sir. So, dear student, today we start a new topic. So, today I introduce with a new topic in geography, that is the lifeline of national economy. सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि हर एक कंट्री के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमी का। यदि जैसे कहा जाता है, सिंपल सी बात है, कई सारी चीज़ें होती है जो इकोनॉमी को डेवलप करने में या ग्रोथ करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, बिजनेस हो, ट्रेडिंग हो, एक्सचेंज हो, एनीथिंग। काफ़ी सारी चीज़ें जो कंट्री की इकोनॉमी को हाईली इफेक्ट करती है, जिसमें प्राइमरी भी आता है, सेकेंडरी भी आता है। ये सब चीज़ें हाईली इफेक्ट करती है कंट्री की इकोनॉमी को। सो पहले ही हम दो सेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी के बारे में और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। नाउ वी डिस्कस्ड इन अनदर टॉपिक, दैट इज़ द टर्सरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर के अंदर हम स्पेशली जो और डिस्कस करेंगे वो आएगा ट्रांसपोर्ट के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसपोर्टेशन। सो स्टूडेंट्स, हर एक कंट्री की जो हम लाइफलाइन कहते हैं, जो किसी भी कंट्री की ग्रोथ करने में, इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, आगे बढ़ाने में, गुड्स का एक्सचेंज करने में, या हम कह सकते हैं एनीथिंग की मूवमेंट कराने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो ट्रांसपोर्ट का होता है। आज हम देखते हैं कि आज हमारे घरों तक डायरेक्टली गुड्स डिलीवर हो जाती हैं। आज हम बहुत ही कम समय में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, बल्कि गुड्स 100 ऑफ टन्स, 1000 ऑफ टन्स ट्रांसपोर्ट हो जाता है वन कंट्री से अनदर कंट्री में, वन स्टेट से अनदर स्टेट के अंदर। या फिर हम कह सकते हैं 1000 ऑफ पैसेंजर वन टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। यदि हम प्रीवियस टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करें तो सिंपल सी बात है, ट्रेडिशनल टाइम पीरियड में हमारे पास में वो सब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जो कि हम ट्रेडिशनल टाइम पीरियड में देखते हैं। जैसे बुल कार्ट था, हॉर्स कार्ट था, कैमल कार्ट था। इन सभी के अंदर हम बल्कि गुड्स को या फिर एक स्पीड अप प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। तो हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेसन को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो सिंपल सी बात है, आज हम काफ़ी सारी सर्विसेज मूवमेंट करते हैं, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो गुड्स की डिमांड होती है उसको फुलफिल कराते हैं, सप्लाई करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को जो कनेक्ट किया गया है आज, वो सब किसके थ्रू है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। क्या होती है? ट्रांसपोर्ट। सो जैसा कि इस डायग्राम के अंदर शो किया गया कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वे होते हैं जिससे हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है लैंड, दूसरा आता है वाटर, तीसरा आता है एयर। यानी कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो 3 वेज से ही अवेलेबल होती है। लैंड की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, जिसमें रोडवेज है, रेलवेज है और पाइपलाइन। इन सब के बारे में हम डिटेल में अगले जो लेक्चर होगा उसमें रीड करेंगे। अभी जस्ट इस लेसन का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। दूसरा रेलवेज है। रेलवेज के बारे में सिंपल सी बात है, हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद में हमारी कंट्री के अंदर रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसके वजह से हमने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू कर दिया। और गुड्स भी बल्कि गुड्स, हजारों टन एक साथ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने शुरू कर दिए।
इसके अलावा अगर हम अगला जो लैंड का आता है जिसको हम पाइपलाइन कहते हैं, मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें लिक्विड और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, साथ में स्लरी फॉर्म का भी होता है। डोंट वरी स्टूडेंट, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि लैंड वे के अंदर रोडवेज है, रेलवेज है और पाइपलाइन है। अगला जो आता है दैट इज द वाटरवेज। वाटरवेज, देयर आर टू टाइप ऑफ वाटरवेज। फर्स्ट जिसको हम इनलैंड कहते हैं। इनलैंड का मतलब होता है विद इन एन कंट्री, एक कंट्री के इंटरनल पार्ट के अंदर जो हम वाटरवेज फैसिलिटी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन देते हैं उसको इनलैंड कहते हैं। और ओवरसीज का होता है अक्रॉस द कंट्री, यानी कि कंट्री के बाहर। तो इनलैंड के अंदर तो मे भी पॉसिबल है कि हम जो छोटी छोटी शिप होती हैं उन नेविगेशन के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, लेकिन जो ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है जिसमें बल्कि गुड्स और पैसेंजर्स हम ट्रांसपोर्टेड करते हैं, इसमें लार्ज टाइप के शिप होते हैं और इन शिप में हम मिलियंस ऑफ टन गुड्स को लोडेड करते हैं और वन कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्टेड करते हैं। इसके अलावा हम पैसेंजर्स भी इन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्टेड करते हैं। अगला जो आता है जिसको हम एयरवेज कहते हैं, और एयरवेज जो आज मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है जो हमारे टाइम को बहुत ही ज़्यादा सेव करती है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली भी है। कॉस्टली इस वजह से है क्योंकि ये एवरीवन इस फैसिलिटी को नहीं ले सकता, कारण है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो एयरवेज फैसिलिटी को भी हम दो कैटेगरी में रखते हैं, डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन एन कंट्री और इंटरनेशनल का होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हमारी जो इंडियन एयरवेज है, इंडियन एयरवेज भी टू टाइप्स की एयरवेज फैसिलिटी देता है, विद इन एन कंट्री यानी कि कंट्री के इंटरनल पार्ट में, और इंटरनेशनल एयरवेज। इसको हम डिटेल में जब रीड करेंगे तो बताएंगे कि अलग अलग कंपनियां हैं जो डोमेस्टिक में अलग कंपनी फैसिलिटी देती है, इंटरनेशनल में अलग कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। समझे स्टूडेंट? इसके अलावा और भी कई सारी डिस्कस हम इस टॉपिक में करेंगे जिसमें हमारा आईटी भी आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी है, टूरिस्ट के बारे में भी है, ट्रेडिंग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि टूरिस्ट भी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टूरिस्ट किसकी वजह से है? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। आज हमारे कंट्री के अंदर मिलियंस ऑफ, कह सकते हैं हम, करोड़ों डॉलर का एक्सचेंज होता है, और वो किसके थ्रू होता है? टूरिस्ट के थ्रू होता है। और टूरिस्ट को किसके थ्रू पॉसिबल कर पाए हम? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ट्रांसपोर्ट का कौन सा वे? एयरवेज। सो डियर स्टूडेंट, इस लेसन को हम डिटेल में रीड करेंगे और वन बाय वन इसके टॉपिक्स हम क्लैरिफाई करते हुए चले जाएंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा हम वहीं पे स्टे करेंगे और अपने उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो आई थिंक कि आपको इस लेसन का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, और अगर एनी डाउट है तो हम जब लेसन को फुल्ली कंप्लीट कराएंगे तो वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, गुड बाय स्टूडेंट।